नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज की मुख्य खबरों में यहाँ पर बेसिक शिक्षकों के 3604 पदों पर भर्ती में नहीं रखे जाएंगे बीएड अभ्यर्थी। यहाँ पर ऐसा कहना है जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का, जो बेसिक शिक्षकों के 3604 पदों पर जो आगामी भर्ती है, अब आगामी तो नहीं, इसमें 2300 पद जो हैं नई भर्ती की बात हो रही है और 1250 पद जो है पुरानी भर्ती हैं। तो इनके टोटल 3604 पदों पर जो है बीएड अभ्यर्थी नहीं रखे जाएंगे, ऐसा कहना है जो है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का। बेसिक शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली 2019 के बाद एक बार फिर होगी संशोधित। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरानी भर्ती थी जिसके 1250 पद बचे हुए थे, उन पदों को भी क्या नई जो है भर्ती में जोड़ने की ये बात कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी। टोटल 3604 पद हैं, इसमें जो है बीएड अभ्यर्थियों जो है नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जबकि इसमें जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, डाइट से डीएलएड अभ्यर्थी, उनको रखने की बात इसमें कही जा रही है। देखते हैं इस खबर को। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की 3604 पदों के लिए इस साल होने वाली भर्ती में बीएड अभ्यर्थी नहीं रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, इसके लिए बेसिक शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली 2019 में संशोधित कर इसमें से बीएड जो उसमें योग्यता में बीएड था उसको हटाया जाएगा। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले ही भर्ती हो सकेंगे। तो ये चीज़ देखने वाली है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जो डाइट से जो है डीएलएड करने वाले ही भर्ती हो सकेंगे। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया वर्ष 18-19 से पूरी नहीं हो पाई है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018-19 में सहायक अध्यापक के 361 पदों के लिए मांगा था, उसमें 345 हो पाए थे। जबकि उसके बाद वाली जो भर्ती थी 2287 पदों पर, उसमें भी 1504 पदों को ही इसमें भरा जा सका था। जबकि 21-22 में बेसिक शिक्षक भर्ती के 451 पदों पर भर्ती आई थी और उसमें जो है वहाँ पर उनमें एक भी पद अभी तक उसमें भरा नहीं गया है। विभाग की ओर से वर्ष 2018-19 से अब तक बेसिक शिक्षकों के 3099 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इसके विपरीत मात्र 1849 पदों को ही इसमें भरा जा सका है। इस वजह से लगभग इसमें पुरानी भर्ती के 1250 पद अभी बचे हुए थे और उन पर जो है यहाँ पर कोर्ट में केस चल रहा था। तो कोर्ट में केस चलने के बाद अब यहाँ पर सरकार ने यह निर्णय लिया कि उसमें अब बीएड नहीं लिया जाएगा। अब पुरानी भर्ती में कुछ डीएलएड वालों ने भी अप्लाई किया होगा, उनका क्या होगा और उन पदों को क्या नई भर्ती में ऐड किया जाएगा, वो देखने वाली बात है। और कब तक इसको ऐड किया जाएगा अभी ये कोई इसमें रुख स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि पहले इसमें नियमावली बनेगी और नियमावली बनने में कितना समय लगता है और जैसे नियमावली बनेगी उसके बाद नया नोटिफिकेशन निकलेगा भर्ती का, उसमें पता चलेगा कि क्या ये 3600 पद जो हैं ये सभी में जो है भर्ती आवेदन मांगे जाएंगे या पुरानी वाली भर्ती जो है उसके पदों को ख़त्म किया जाएगा, या फिर जो उसमें जिन्होंने अप्लाई कर रखा है डीएलएड वालों ने उनको जो है उसमें नौकरी मिलेगी। वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पहले की तरह मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। जैसा कि बीच में ये खबर आ रही थी कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड में भी सुपर टेट की तरह ही यहाँ पर एग्ज़ाम किया जाएगा, तो उस खबर को यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने नकारा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से 2 साल का कोर्स पूरा करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों की पूर्व की तरह ही मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। भर्ती का पैटर्न इसमें नहीं बदलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ में अगर ऐसा होता है तो फिर 70 शिक्षकों की सेवा समाप्त हो सकती है उत्तराखंड में। यानी कि शिक्षा विभाग की ओर से 3099 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है। यदि विभाग की ओर से इस भर्ती में से शेष बचे 1250 पदों पर बीएड अभ्यर्थियों को न रखा गया तो लगभग 70 शिक्षकों की सेवा समाप्त हो सकती है, जो कि इससे पहले वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं इसी भर्ती में, क्योंकि आधे पदों पर भर्ती हो चुकी है। तो उन पर 70 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी जो है सेवा समाप्त हो सकती है, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। देखते हैं आने वाले समय में इस पर क्या प्रयास होते हैं। खबर वही है, यहाँ पर भी जो है राज्य में बेसिक शिक्षक के लिए बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगी, ऐसा कहा है। राजस्थान में बेसिक शिक्षक भर्ती से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत राज्य सरकार भी बेसिक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता से बीएड को बाहर करने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है। तो वही है, बीएड को इसमें बाहर रखने की बात की जा रही है। साथ में उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी 3000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। ध्यान रखना आनी है, अब पता नहीं कब तक आती, प्रस्तावित है ऐसा कहा है।
बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में जल्द संशोधन का नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब से राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र डाइट से 2 साल का डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। मालूम हो कि राज्य में बीएड प्रशिक्षितों की संख्या 60,000 से भी ज़्यादा है, ऐसा कहना है यहाँ पर जो है। लेकिन 60,000 ये संख्या कुछ कम यहाँ पर लग रही, क्योंकि अभी कम से कम 1 लाख तो यहाँ पर उत्तराखंड में संख्या बीएड वालों की होगी ही होगी, क्योंकि आपको पता है सिर्फ टीईटी पास जो एलटी के फॉर्म भरते हैं उनकी संख्या 60-70,000 तो उन्हीं की संख्या हो जाती है जो टीईटी पास है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो टीईटी पास नहीं होते। तो लगभग ये संख्या 1 लाख के आसपास कम से कम पहुंच ही गई होगी ये संख्या। तो 60,000 तो नहीं, जिससे ज़्यादा ही संख्या जो है उत्तराखंड में बीएड किए हुए। इससे पहले उत्तराखंड विशेष छूट लेता रहा है बीएड के लिए। तो इससे पहले की भर्तियों में भी उत्तराखंड जो है बीएड को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से समय समय पर छूट लेता रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने वर्ष 2010 में ही बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए मान्य कर दिया। 2010 में ही ऐसा कर दिया था, कह रहे हैं। बीएड प्रशिक्षितों की बड़ी संख्या की वजह से समय समय पर उनके लिए रियायत लेते रहे हैं राज्य सरकार। राज्य को भी 2 बार बीएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की छूट मिल चुकी है इससे पहले। वही धन सिंह रावत की बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षा नियमावली से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यदि किसी स्तर पर शिक्षकों की कमी की बात आएगी तो प्रधानाचार्य को प्रति पीरियड के हिसाब से अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति का अधिकार भी दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बीएड को बाहर किया जाएगा, और जो है शिक्षकों की कमी अगर स्कूल में होती है तो यहाँ पर अस्थायी शिक्षक, यानी कि हम जिसे ठेका व्यवस्था कहते हैं, जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस जिसे कहा जाता है, उस पर शिक्षक रखने की प्रतिवादन के हिसाब से जो है प्रधानाचार्य को इसका अधिकार दिया जा रहा है, ऐसा कहना है धन सिंह रावत जी का। अब अगर ये भर्ती कराते हैं तो आप देखेंगे कि कमी तो फिर भी नहीं रहनी है, क्योंकि जितने पद अगर वो 3600 पदों पर दोबारा भर्ती निकालते हैं तो तब भी जो है ये सभी पद जो है भर जाएंगे, अगर कोई किसी प्रकार की जो है विसंगतियां सरकार जो है नियमावली में नहीं रखती है। तो अगर बीएड को नहीं भी रखती है फिर भी जो पद भर जाने, क्योंकि आपको पता है राज्य में जो है बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ऐसी नौबत तो बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसी नौबत जो है अस्थायी शिक्षक की नौबत तभी आ सकती है जब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करते हैं। अगर प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आसानी से सरकार जो है राज्य को जो है पूरे शिक्षक मिल जाएंगे। लेकिन वही है, सरकार इस पर कितना जो है गंभीर है और कितना ये जो है बेरोजगारों के साथ वो खिलवाड़ करेगी, उस पर डिपेंड करेगा कि 3600 पद भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे। क्योंकि जल्दी अगर भर्ती आती है तो आसानी से जो है ये पद भरे जा सकते हैं। अभी भी बढ़ते हैं आगे। अब ये जो है प्रधानाचार्य बनने से संबंधित खबर है कि 100% पदोन्नति से भरे जाएं प्रधानाचार्य के पद, ऐसा कहना है राजकीय शिक्षक संघ के जो पदाधिकारियों की, उनकी जो बैठक थी, ये मांग की गई है कि 100% पदोन्नति से ही प्रधानाचार्य के पद भरे जाएं। क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो है लगभग 600-700 के करीब जो पद थे उनको सीधी भर्ती से भरने के लिए लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका था, और लोक सेवा आयोग ने उस अध्याचन को जो है उसमें भी कुछ दिव्यांग से संबंधित कुछ कमी पाई थी, जिस कारण वो विभाग को वापस भेज दी थी। तो ये जो कमियां रखते हैं विभाग खुद रखता है, क्योंकि उनको पता है कि हम जितना देर करेंगे जो है ये प्रक्रिया उतनी धीमी होती रहेगी। तो इससे पहले आपने लेक्चरर भर्ती परीक्षा जो के लिए अध्याचन गया हुआ था लोक सेवा आयोग, वहाँ से भी लोक सेवा आयोग ने उसे वापस किया था। और दिव्यांग आरक्षण को लेके क्या उनको ये पता नहीं है कि दिव्यांग आरक्षण जो है भी होता है उसमें, और उसके अनुसार ही जो है प्रस्ताव जाए। तो वो पहले इन चीज़ों को सही नहीं करते हैं, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया लटकी रहे और जो है काम अच्छे से ना हो। तो इसमें सीधे सीधे कमी यहाँ पर जो विभाग के जो वहाँ पर अधिकारीगण हैं उनकी है, जो ये इस प्रस्ताव को भेजते हैं लोक सेवा आयोग को, और वहाँ पर जो है कमी के कारण वो जो अध्याचन वापस आता है, और इस प्रक्रिया में कम से कम 1 साल चला जाता है। तो इस बीच में कोई भर्ती हो नहीं पाती है। तो इसलिए जो है प्रधानाचार्य के भी लगभग 700 पदों पर जो लोक सेवा आयोग में अध्याचन गया था वो वापस विभाग को हो चुका है। अब जैसे ही कब उस पर जो है काम होता है, कब वो वापस आएंगे, उसके बाद ही उसमें जो है नई प्रधानाचार्य पर भर्ती निकल सकेगी। लेकिन उसके बावजूद भी राजकीय शिक्षक संघ की बैठक में ये कहा गया है कि जो ये प्रधानाचार्य के पद हैं ये 100%, यानी कि इसमें कोई एग्जाम ना हो, जबकि 100% पदोन्नति से ही उन पदों को भरा जाए, ऐसा उनकी मांग रही है।
बढ़ते आगे। शिक्षा मंत्री ने रूठे शिक्षकों को मनाया कार्रवाई जल्द। अब यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर जो शिक्षकों की मांग है उन पर जो कहा है कि उनको मनाने की कोशिश की है और कहा है कि आपकी मांगों को जो है काफ़ी हद तक बहुत जल्द इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। अब ये तो रोज़ की खबरें हैं, इस पर तो हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य जो है शैक्षिक समाचार जो प्रत्यक्ष रूप से जो है बेरोजगारों से जुड़ी हुई थी। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।